हेलो, मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। मतलब कि फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल है आज उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए टू चार्ज 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 कूलम एंड -3 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। मतलब कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। और जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट से जीरो की तरफ हमें देखना है। तो ये देखेंगे, पहले इसको फिगर आउट करेंगे। मान लिया ये पॉइंट है हमारा ए, ये कोई पॉइंट है हमारा बी। ठीक, और ये कोई पॉइंट सी है जिस पे हमारा जो पोटेंशियल है v इक्वल टू हमारा ये ज़ीरो होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मान लिया टोटल जो डिस्टेंस है हमारा क्या दे रखा है 16 सेंटीमीटर टू ईच। ये 16 हम इसको कंसिडर कर लेंगे। सी टू बी जो डिस्टेंस है वो कितनी है x सेंटीमीटर। तो ए टू सी कितनी होगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी डिस्टेंस 6। टोटल में कितनी हमारी 16 और ये x माइनस कर देंगे तो ये इतनी हो जाएगी 16 माइनस x। ओके, अब हमारा Q1 क्या है, हमारा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 कूलम। Q2 कितना है हमारा -3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 कूलम। ठीक, और जो ए टू बी डिस्टेंस कितनी है हमारी, ए टू बी डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। और अब देखेंगे इसमें क्या है कि ए टू सी, यानी लेट अस सी बी सी की डिस्टेंस कितनी है हमारी x। तो ए टू सी यानी ए सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 16 माइनस x। अगर हमारा मान लिया इस पे जो चार्ज है वो हमारा Q1 है और बी पॉइंट पे Q2 है, तो क्या करेंगे, चार्ज Q1 के रिगार्डिंग पॉइंट सी वोल्टेज पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट सी पोटेंशियल वी बी वी ए कितना होगा 1/4πε0 इंटू Q1 ओवर डिस्टेंस कितनी है हमारी 1 पे ए टू सी ए सी। Q1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1/4πε0 की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। ठीक, डिस्टेंस कितनी है हमारी 16 माइनस x। ये सेंटीमीटर में और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2। अब ये -2 है, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा +2। 9 10⁻11 इंटू 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओवर 16 माइनस x। अब ये देखो हमारा 10⁻11 प्लस में ये माइनस में तो कितनी बचेगी 9 5 जा 45 अपॉन 16 माइनस x इंटू 10⁻3। ये हमारे वोल्टेज यूनिट वोल्टेज की पोटेंशियल कितना होगा हमारा वोल्ट। अब नेक्स्ट हम ऐसे ही वोल्टेज निकालेंगे किस पे, पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पे वोल्टेज कितना होगा इक्वल टू 1/4πε0 इंटू
Q2 कितना होगा, QB कितना था हमारा, -3 मल्टीप्लाई कितना है हमारा 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस कितनी है हमारी x 10⁻²। अब ये कितना हो जाएगा हमारा भाई 9 × 10⁻9 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 अपॉन में x मल्टीप्लाई 10⁻। ये माइनस में हो जाएगा। अब कंडीशन क्या दे रखा है हमारा, एट पॉइंट C V = 0, यानी जो टोटल वोल्टेज पोटेंशियल होगा वो हमारा पॉइंट C पे 0 होगा, मतलब कि VA + VB = 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो VA की वैल्यू कितनी है हमारी, VA की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये ठीक है 45/16 - x × 10⁻3 45 × 10⁻3/16 - x प्लस, और ये कितना हो जाएगा -9 × 3 × 10⁻3 बच जाएगा ये भी, अपॉन में x = 0 प्लस माइनस माइनस 16 - x माइनस 27 10⁻3/x = 0। ये माइनस का उत्तर जाके प्लस का हो जाएगा, 16 - x = अपॉन में x 10⁻3 से 10⁻3। अब ये देखो ये कितना का 9 3 जा 27 9 5 जा 45, तो कितना बनेगा ये 5/16 - 3 क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, ये कितना बचेगा 5x 3 16 - x 5x = ये 48 - 3x, ये माइनस का इधर जाके बराबर से इधर प्लस में ले आएंगे हम, 5x + 3x = 40, ये कितना बचेगा फिर 8x = 48, 8 6 जा x = कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब हम ये कर लेंगे, तो Q2 से अब इससे क्या प्रूफ होता है हमारा, Q2 से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ओके आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक हेक्सागन है उसकी एक साइड कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर, रेगुलर है मतलब कि सारे के सारे जितनी भी लेंथ होगी वो जितनी भी साइड होगी हेक्सागन की वो 10 सेंटीमीटर लंबी होंगी। चार्ज कितना है 5 माइक्रो कूलाम, यानी कि 5 माइक्रो कूलाम, 5 × 10⁻⁻6 कूलाम एट ईच ऑफ एट्स वर्टिक्स, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हमारे सेंटर पे, हेक्सागन के सेंटर पे। ये मान लिया ये हमारा एक हेक्सागन है, ठीक। अब एक ये
आपस में ये हमें मिला दिए। ये जॉइनिंग पॉइंट आ जाएगा हमारा। ये मान लिया पॉइंट हमारा ओ है, ये हमारा ए बी सी डी ई एफ, और ये हमारा क्यू। मान लिया इस पे कितना चार्ज है हमारा, इस पे भी क्यू है, 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 इस पे भी, क्योंकि सभी पे कितना दे रखा है हमारा 5 माइक्रो कूलम, और क्यू की वैल्यू बराबर कितना है हमारा 5 माइक्रो कूलम, मतलब कि 5 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। अब हमारा ए बी डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारे 10 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10⁻⁻2 मीटर। ओके, अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे हमारा टोटल वोल्टेज। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर पॉइंट कितना है हमारा ओ। इस ओ पॉइंट पे जितने भी हमारे ये चार्ज है, इससे हमारा कितना इस पे वोल्टेज पोटेंशियल होगा। तो मतलब कि ये निकालना है हमें वी ओ। वी ओ क्या किसके बराबर होगा, वी ए पे, जितना वी ए से ए के थ्रू कितना पोटेंशियल जनरेट होगा वी ए, बी के थ्रू वी बी, सी के थ्रू वी सी, डी के थ्रू वी डी, ई के थ्रू वी ई, और एफ के थ्रू वी एफ। अब हमें इसका देखो सभी में कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ही रहेगा क्योंकि ये तो सब में सेम ही रहेगा, तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब इस पे कितना है, क्योंकि चार्ज भी सेम है, तो चार्ज भी इस पे सेम ही आ जाएगा, मतलब कि सेम, या फिर अंदर ही ले लो चार्ज को। तो ये कितना है, ए से वी ए से ओ ए डिस्टेंस है, ओ ए प्लस चार्ज अपॉन बी से ओ बी, चार्ज अपॉन ओ सी, चार्ज अपॉन ओ डी, प्लस चार्ज अपॉन ओ ई, प्लस चार्ज अपॉन ओ एफ। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। अब सबसे पहले क्या है हमारा, ये देखो क्या है हमारा रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, जब कोई एक रेगुलर मतलब कि सारी की सारी जितनी भी साइड है वो हमारी इक्वल होती हैं, तो ये क्या है हमारा रेगुलर हेक्सागन। अब इसका एक फैक्ट होता है कि अगर इसके बीच में जितने भी हमारे ट्रायंगल बनेंगे वो सारे के सारे वो उनकी जो साइड है वो भी आप बराबर ही होगी, मतलब कि ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। तो क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये अंदर की जितनी भी साइड बनेंगी ओ बी ओ ए ओ डी ओ सी ओ ई ओ एफ, ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर ही होंगी। तो अब हम क्या है ओ ई इनके सब के बराबर कितना हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर, तो क्यू चार्ज भी सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹। तो ये सारे के सारा सेम ही है, Q/10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 प्लस Q/10⁻10 × -2 प्लस Q/10 10⁻2 प्लस Q/10 10⁻2 प्लस Q/10 10⁻2 प्लस Q/10 10⁻2। अब ये कितने, ये सारे बराबर है, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इंटू 6 × Q/10 इंटू 10⁻²। ओके, अब ये 10⁻1 है, यहाँ पे माइनस के 2 है, तो 10⁻−1 बचेगी, ऊपर चली जाएगी -1, प्लस में हो जाएगी 10⁻1 ऊपर पहुँच जाएगी 9, ये 10⁻10 हो जाएगी।
9 6 जा 54 इंटू क्यू इंटू 10 की पावर 10। अब क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 10। तो कितना हो जाएगा हमारा 54 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा हमारा 10 की पावर 4 बचेगा। 10 की पावर -6 से चली जाएंगी तो 10 की पावर 4। अब 5 4 जा 20 कैरी 2 5 5 जा 25 और 2 27। मतलब कि 54 की 5 में मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा हमारा 270 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। अब यहाँ अगर 2.7 करेंगे तो 10 की पावर 6 आ जाएगा हमारा ये वोल्टेज। तो VO क्या आ जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 2 चार्ज माइक्रोकूलम एंड -माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A and B 6 centimeter apart. Identify an equipotential surface of the system. What is the direction of the electric field at every point on this surface? ये देखो, मान लिया कोई दो पॉइंट दे रखे हैं हमारा A और B। A B 6 सेंटीमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ये 2 माइक्रोकूलम है, ये -2 माइक्रोकूलम। माइक्रो इक्वल टू 10 की पावर -6 होता है। तो जो वोल्टेज है वो क्या आ जाएगा हमारा दोनों का और ये मान लिया कोई पॉइंट हमारा सी सेम हमारा क्या है हमारा चार्ज है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है दोनों की। तो क्या होगा हमारा जब वोल्टेज निकालेंगे VA प्लस VB। VA क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये 3 है, ये भी 3 इंटू 10 की पावर -2 प्लस ब्रैकेट में ये क्या जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि साइड क्या है हमारा दूसरा जो वो था वो कितना था -2 माइक्रोकूलम इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 ओवर 3 इंटू 10 की पावर -2 प्लस माइनस। अभी देखो दोनों सेम है, अगर 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाता है, अगर सेम में से सेम माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो वो ही C इज इक्वल टू हमारी 0 आंसर। अब इसमें देखेंगे व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। हम नेक्स्ट देखेंगे हमें ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर has a charge of distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere, at a point 18 centimeter from the center of the sphere? ओके, ये हमें क्या है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार चालक पर आवेश होता है। इसकी सतह पर समान रूप से वितरित विद्युत क्षेत्र क्या होगा गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर पर हमारा कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें दे रखा है एक गोलाकार, पहले तो एक गोलाकार बनाएंगे, फिगर आउट करेंगे पहले चीज़ों को। ये मान लिया ये हमारा सर्किल है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका कोई सेंटर हमारा O है, इस पे कोई पॉइंट हमारा P है, ठीक है। ये हमारी इसकी रेडियस R है और इस पे हमारे मान लिया ये हमारे कोई कंडक्टर पे ये हमारे चार्ज शो हो रहे हैं, ठीक है। R बराबर कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2
मीटर। और नेक्स्ट क्या है हमारा, क्यू चार्ज कितना दे रखा है हमारा 1.6 10⁻⁷ कूलम, ये दे रखा हमारा चार्ज। अब नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें, अब इसके चारों तरफ प्लस क्यू है, तो इसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा स्पेरिकल शेप के अंदर क्या होगा, जीरो। और जब हमारा स्पेरिकल शेप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, फ्लो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा हमारा जीरो, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। अब स्फीयर के आउटसाइड कितना होगा, स्फीयर के आउटसाइड कितना होगा, अब ई इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/4πε0 इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। क्यू हमारा 1.6 10⁻⁷ कूलम है, आर कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1/4πε0 कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁷, डिस्टेंस कितनी है 12 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9 × 1.6 इंटू 10⁻2 बचेगी, और ये कितना बचेगा हमारा 12 × 12 × 10⁻⁻4 -4 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। 9 × 1.6 अपॉन 12 × 12 इंटू 10⁻6। इसको अगर हम कैंसिल आउट करने के बाद कितना बचेगा हमारा 1 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। और अगर हमारा के नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा कोई पॉइंट हमारा पी है, ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डिस्टेंस कितनी है इसकी 18 सेंटीमीटर, मतलब कि ओ पी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, 18 × 10⁻⁻2 इतने मीटर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू ओवर ओ पी का होल स्क्वायर, 9 × 10⁻9 इंटू चार्ज कितना है हमारा 1.6 10⁻⁷ कूलम ओवर ओ पी कितनी है हमारी डिस्टेंस 18 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा 104.4 इंटू 10⁻2 ओवर 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4। तो ये कितना आ जाएगा टोटल हमारा इलेक्ट्रिक ओपी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना 4.4 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ द कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड। पिकोफैरड मतलब कि कितना हो जाएगा हमारा C इज इक्वल टू 8 पिकोफैरड, 8 × 10⁻, पिको में -12 होता है, इतना कूलम। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ द कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड। 1 पिकोफैरड किसके बराबर होता है हमारा 1 पिको 10⁻12 कूलम। तो ये किसके इक्वल टू हो जाएगा 8 पिकोफैरड इक्वल टू 8 × 10⁻12 फैरड। तो हमें क्या दिया हुआ है कैपेसिटेंस C0 इज इक्वल टू 8 × 10⁻12 फैरड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आर रिड्यूस बाय हाफ। अब इस केस में मान लिया ये 2 प्लेट है हमारी, ये बीच की डिस्टेंस मान लिया ये हमारी D है, ठीक। प्लेट एरिया हमारा कितना है A, क्या है हमारा प्लेट्स
एरिया। ठीक, नेक्स्ट क्या है अब हमारा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी नोट इक्वल टू क्या होगा हमारा, एप्सिलॉन नोट ए ओवर डी, फर्स्ट केस में इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा ये हो जाएगा सी नोट की वैल्यू कितने, 8 × 10⁻12 इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू ए ओवर डी, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, d/2 डी डैश। सेकेंड केस में क्या है हमारा, दे रखा है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स रिड्यूस बाई हाफ। जो पहले डिस्टेंस थी वो क्या कितनी रिड्यूस हो जाएगी, पहले से हाफ। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। और इसमें एक मटेरियल भी फिल किया जाता है क्या, और जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कि के इक्वल टू क्या है हमारा 6। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, सी नोट इक्वल टू के एप्सिलॉन नोट इंटू डी डैश, सॉरी इंटू ए ओवर डी डैश। अब डी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सी की वैल्यू 8 × 10⁻12 इक्वल टू के की वैल्यू 6 एप्सिलॉन नोट इंटू ए ओवर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2। तो इस केस में कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नोट ए ओवर डी डैश। एरिया तो दोनों प्लेट का सेम ही रहेगा। देन इस केस में क्या हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी है हमारे 6 एप्सिलॉन नोट इंटू ए, डी की वैल्यू कितनी है, डी डैश की d/2। सी इज इक्वल टू 2 × 6 एप्सिलॉन नोट ए ओवर डी। ये क्या हो जाएगा, 12 × एप्सिलॉन नोट ओवर डी। तो ये किसके बराबर आएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिला हुआ है हमारा, एप्सिलॉन नोट ए ओवर डी इक्वल टू 8 × 10⁻12। तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू 12 × 8 10⁻12। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 96 × 10⁻12 फैरड। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 96 पिको फैरड, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द 3 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 9 पिको फैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, वो कनेक्टेड है हमारे सीरीज में। मान लिया ये 3 हमारे कैपेसिटर हैं, ठीक। 9 पिको फैरड, 9 पिको फैरड, 9 पिको फैरड, ठीक, सीरीज में जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन का सबसे पहले हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 120 वोल्ट सप्लाई। अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो किससे कनेक्ट है, एक वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट है, जिसकी वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट, ठीक। नाउ सबसे पहले हम फर्स्ट में
टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन निकालेंगे। 1 C टोटल इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9/CT। 9 LCM हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/9, 3 3 जा 9, 1/CT। कंपेयर करने पे CT इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 पिको फेरड, ये आंसर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हर एक कैपेसिटेंस पे हमें वोल्टेज निकालनी है। टोटल वोल्टेज कितनी है हमारी, V इक्वल टू 120 वोल्ट। तो चार्ज निकाल लेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट पे। नाउ चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। Q इज इक्वल टू क्या है हमारा CT इंटू P। C टोटल मतलब कि कैपेसिटेंस टोटल कितना आया था हमारा 3 इंटू 10⁻⁻12। वोल्टेज कितनी है हमारी 120। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 360 पिको कूलम। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो अब हमें कैपेसिटेंस फर्स्ट पे वोल्टेज निकालना है। V1 कितना आ जाएगा हमारा Q/C1। Q कितना है हमारा 360 ओवर C1 कितना है हमारा 9 पिको कूलम है, ये पिको फेरेड है। P से P 9 4 जो 36 40, तो 40 कितना आ जाएगा कूलम पर फेरेड। ऐसे ही हमारा C2 पे V2 निकालेंगे तो क्या जाएगा Q/C2। तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 360 ओवर 9 पिको, और ये यूनिट जनरेट होगी हमारी इक्वल टू 40 कूलम पर फेरेड। ऐसे ही C3 पे हमारा V3 Q/C3 इक्वल टू 360 पिको कूलम ओवर 9 पिको फेरेड। ये कितना हो जाएगा हमारा 40 कूलम पर। तो हमारा इससे क्या निकलता है, हमारा टोटल हर एक कैपेसिटेंस पे C1 एंड C2 एंड C3 पर टोटल कितना, हर एक पे कितना हमारा ये होगा वोल्टेज 40 कूलम पर फेरेड, यानी कि वोल्ट 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 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, 3 कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 2 पिको फेरेड, 3 पिको फेरेड, 4 पिको फेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटर। अब की बार कॉम्बिनेशन हमारा क्या है पैरेलल में। पैरेलल इन द सेंस हमारे अब की बार कॉम्बिनेशन जो है वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये 2 पिको फेरेड, ये 3 पिको फेरेड, ये 4 पिको फेरेड। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्ट सप्लाई। अब ये कह रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो कितने वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है, 100 वोल्ट। V इज इक्वल टू क्या है हमारा 100 वोल्ट। टोटल कैपेसिटेंस टोटल निकाल लेंगे हम 2 पिको फेरेड प्लस 3 पिको फेरेड प्लस 4, क्योंकि हमारा क्या है पैरेलल में किस तरीके से जुड़ेंगे, CT इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 9 पिको फेरेड CT। नेक्स्ट क्या है, अब हमारा ये टोटल कितना हो जाएगा 9 पिको फेरेड
तो हमारा इसका चार्ज निकाल लेंगे। सबसे पहले चार्ज कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू सी टी इंटू वी। सी टी कितना है 9 पिको फेरड इंटू 100 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 900 पिको फेरड वोल्ट यूनिट, यानी कि कूलाम में यूनिट हो जाएगा, पिको कूलाम। तो Q इज इक्वल टू 900 पिको कूलाम। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस। हर एक कैपेसिटेंस पे हमें टोटल चार्ज निकालना है। तो Q1 इज इक्वल टू C1V। C1 कितना है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 200 पिको कूलाम। Q2 C2V इक्वल टू C2 कितनी है हमारी 3 मल्टीप्लाई विथ 100 300 पिको कूलाम। Q3 इज इक्वल टू C3V इज इक्वल टू C3 कितनी है हमारी 4 इंटू ठीक। तो टोटल चार्ज आ गया हर एक उस पे पॉइंट पे हमारा, Q1 पे, Q2, Q3 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट्स हैज़ एन एरिया, प्लेट एरिया दे रखा है हमारा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आर कितनी है 3 mm। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। ही नोट इफ़ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, कोई समांतर दो प्लेट कनेक्टेड हैं, ये दे रखे हैं 2 प्लेट हमें। अब इसमें क्या देगा, प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है ए इज इक्वल टू कितना है हमारा 6 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है हमारी 3 mm, 3 mm मतलब 3 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए ओवर डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है हमारी, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब हमारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया कितना है हमारा 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओवर डिस्टेंस कितनी है 3 mm यानी 10⁻³ मीटर। ये कैंसिल 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा कैपेसिटेंस टोटल मल्टीप्लाई 1.77 इंटू 10⁻⁻11 फेरड। ठीक, ये कैपेसिटेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर ये जो कैपेसिटर है इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो वोल्टेज कितना दे रखा है हमारा 100 वोल्ट। तो अब हमें क्या निकालना है, चार्ज Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी कितना है 1.77 इंटू 10⁻⁻11 इंटू वोल्टेज कितना है हमारा 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आंसर चार्ज इज इक्वल टू 1.77 इंटू 10⁻⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8।
जो पहले जो एक्सरसाइज में कितना कैपेसिटर दे रखा था, कैपेसिटर कितना था हमारा, C इक्वल टू 1.77 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। ये कैपेसिटर था हमारा, देख लेंगे एक बार। कैपेसिटर यही तो था, 3 mm का शीट की 3 mm में डिस्टेंस D इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, वेयर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। जब सप्लाई कनेक्टेड है तो वोल्टेज क्या होगा, और आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्ट, और जब सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाएगी तब वोल्टेज क्या होगी। और हमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है इसमें, K इज इक्वल टू 6। अब इसमें देखते हैं जब हमारा क्या है वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट रहेगी, तो अब इसमें क्या है हमारा जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब इस केस में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा हमारा, C इंटू के। तो पहले जो कैपेसिटेंस था वो कितना था हमारा, 1.77 10⁻⁻11 इंटू 6। तो ये कितना आ जाएगा, 1.062 इंटू 10⁻⁻10 फेराड। अब इस केस में चार्ज क्या होगा हमारा, चार्ज इज इक्वल टू C डैश इंटू वोल्टेज। C डैश कितना है हमारा, 1.062 इंटू 10⁻⁻10 इंटू वोल्टेज कितनी है हमारी 100। 1.062 इंटू 10⁻⁻8 कूलम ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जब क्या है हमारी सप्लाई जो है डिसकनेक्टेड होगी। ये तो हमारा ये था, पॉइंट बी में हमारी क्या है सप्लाई डिसकनेक्ट कर दी गई। तो इस केस में हमारा क्या होगा, वोल्टेज निकालना है, कैपेसिटेंस कितना होगा। जो हम सप्लाई को डिसकनेक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो सर्किट होगा उसमें जो चार्ज होगा वो सेम बना रहेगा। तो इस केस में क्या है हमारा जो कैपेसिटेंस है वो तो कितना रहेगा हमारा, C डैश के बराबर ही रहेगा। C डैश कितना है हमारा, 1.062 10⁻⁻10 फेराड। अब इस केस में वोल्टेज कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू Q/C डैश। चार्ज तो हमारा सेम ही है ना, -9, और C डैश कितना आया था हमारा -10। तो ये कितना आ जाएगा 16.67 वोल्ट। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा डिसकनेक्टिंग फेज में, इतने वोल्ट हमारा वोल्टेज इस पे रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द 50 वोल्ट बैटरी। इतना हमारा कैपेसिटर है, इतने वोल्ट से, हाउ मच द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी। C इज इक्वल टू हमारा 12 पिकोफैराड, मतलब कि 12 × 10⁻⁻12 फेराड। और बैटरी कितनी है हमारी, वोल्टेज 50 वोल्ट। तो हमारा सिंपल सा है, एनर्जी कितनी होगी हमारी स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी को हिंदी में कहेंगे संचित ऊर्जा। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। हाफ कैपेसिटर कितना है हमारा 12 10⁻⁻12, वोल्टेज कितनी है हमारी 50 इंटू 50, ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 1.5 10⁻⁻8। एनर्जी को किस में डिनोट करते हैं हमारा, जूल में। ये कैसे कैसे आया, ये देखो ऐसे 6 इंटू 5 5 25 इंटू
25 इंटू ये 100 हो जाएगा और 10 की पावर माइनस 100 10 की पावर 2 प्लस की होंगी माइनस की घट जाएंगी, कितनी बचेंगी 25 सिक्का 150 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अब ये कितना हो जाएगा, एक पॉइंट पर अगर यहाँ पॉइंट लगा दे तो ये 10 की पावर माइनस 8 जो कि इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, A 600 picofarad capacitor charged by the 200-volt supply. It is disconnected from the supply and is connected to the another uncharged capacitor of 600 picofarad. ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। अभी कह रहा है इस प्रोसेस में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट होगी। इसमें क्या कर रखा है उन्होंने, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके उसको किससे कनेक्ट कर दिया, दूसरे 600 पिकोफैरड कैपेसिटर से उसको कनेक्ट कर दिया। तो इस केस में कितनी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फिनिश होगी, लॉस होगी। अभी देखेंगे सबसे पहले हमारा तो क्या दे रखा है, C1 कितना है हमारा, इतने पिकोफैरड गिवन दैट। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरड। और वोल्टेज कितना है हमारा, V इज इक्वल टू 200 वोल्ट। और C2 कितना है हमारा जी 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरड। देखो पहले फिगर आउट करेंगे चीज़ों को। मान लिया ये हमारा कैपेसिटर है और ये इस वोल्टेज से जुड़ा हुआ है 600 C1, V1 कितना है हमारा 200 वोल्ट। अब फर्स्ट केस एंड सेकंड केस में क्या हो गया हमारा, वोल्टेज हटा के इससे कनेक्ट कर दिया गया 600, ये भी 600। सेकंड केस V2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, C1 ये है, C2 ये है। अब हमें क्या है, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस के लिए E इक्वल टू E क्या था रूल हमारा, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ओवर 2 C1 प्लस C2, ये रूल था हमारा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट के क्या करेंगे, वैल्यू पुट के क्या करेंगे, ई लॉस कितना है हमारा 600 10 की पावर माइनस 12 इंटू 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12। और अब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 200 माइनस 0 ओवर कितना है 2 इंटू 600 प्लस 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। टेन की पावर माइनस 12 इंटू 200 इंटू 200 का होल स्क्वायर 200 मल्टीप्लाई 200 और 2 इंटू 12। अब इसमें क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 1, अब ये कितना हो जाएगा हमारा 200। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2 2 4 2 6 और 10 की पावर माइनस, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। तो हमारा
कितना एनर्जी लॉस होगा हमारा, किसमें, चार्ज को ट्रांसफ़र करने में, टू तो कितना है 6 × 10⁻⁻6 जूल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज ऑफ 8 माइक्रो कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज ऑफ C1 कितना है 2 × 10⁻⁻9 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ दिस टू द पॉइंट ऑफ दिस वाया द पॉइंट ऑफ दिस। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा, ए चार्ज ऑफ 8 माइक्रो कूलम इज लोकेटेड एट ए ओरिजिन कैलकुलेट द वर्क डन बाय टेकिंग ए स्मॉल चार्ज ऑफ, इतना हमारा स्मॉल चार्ज है, इसके थ्रू हमारा कितना वर्क डन होगा, मतलब कि वर्क कंप्लीट होगा फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ पी, कोई पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। पहले सबसे पहले हम इसको फिगर आउट करेंगे। अब इसमें सबसे देखो कॉमन क्या है हमारा, एक्स एक्सिस कितना है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे कोई भी हमारी एक्टिविटी नहीं होगी। तो हमें इसे अपने हिसाब से कैसे डिज़ाइन कर लेंगे, मान लिया ये हमारा इस तरीके से है, तो जो भी हमारी एक्टिविटी होगी किस किस एक्सिस के बीच में होगी, एक्स में तो होगी ना, वाई और जेड के में। तो मान लिया ये हमारा वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, ठीक है। अब जेड एक्सिस में पी पॉइंट यहाँ आएगा 0.003 सेंटीमीटर, ये हमारा पी पॉइंट। इसके बाद क्यू पॉइंट कितना है हमारा 0.040, मतलब कि वाई एक्सिस पे कितना, मान लिया यहाँ पे हमारा कोई 0.40 पॉइंट है, ये क्या है हमारा क्यू पॉइंट। अब ये कितना है 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, मतलब कि 6 तो हमारा वाई है, मान लिया ये हमारा यहाँ 6 है और ये हमारा 9 है, 0 6 और 9, तो ये इस तरीके से फिगर बनेगा, ठीक। अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले जो दे रखा है ये पॉइंट ओ है, ओरिजिन पे कितना आवेश है हमारा, जो कितना चार्ज है 8 मिली कूलम, मतलब कि 8 × 10⁻³ कूलम। अब एट पॉइंट पी है, पी पे कितना चार्ज है हमारा, P = -2 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक। अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारी, RP = 3 सेंटीमीटर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻² मीटर, या ऐसे लिख देंगे 0.03 मीटर। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, RQ 4 सेंटीमीटर, यानी 4 × 10⁻² मीटर, यानी कि 0.04 मीटर। ये क्या है हमारा OQ, ये हमारा OP। अब हमें क्या करना है, हमें
कि जो क्यू पी है उसको कहाँ से कहाँ तक लाना है, पॉइंट क्यू तक। तो हमारा क्या है, क्यू पी को पी टू क्यू तक लाने में यानी ट्रांसफ़र करने में वर्क डन, मतलब क्या गया वर्क, क्या कितना होगा हमारा, डब्ल्यू पी क्यू इक्वल टू क्यू पी इंटू वी क्यू माइनस वी पी। क्यू पी कितना है हमारा, -2 × 10⁻⁹ और 1/4πε0 इंटू क्यू नोट ओवर ओ क्यू -1/4πε0 इंटू क्यू नोट ओवर ओ पी। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है, -2 × 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू नोट कितना है हमारा, 8 इंटू 10⁻³ ओवर ये कितना है हमारा 0.04 माइनस 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू नोट कितना है हमारा 8 × 10⁻³ ओवर 0.03। अब ये कॉमन आ जाएगा हमारा चीज़ें, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 8 इंटू 10⁻9, ये कितना आ जाएगा 1.004 माइनस 1.003। तो ये कितना बचेगा हमारा, कैंसिल आउट, -18 इंटू 8, ये कितना है हमारा 100/4 माइनस 100/3। हमारा ये एलसीएम ले लेंगे, -18 और मल्टीप्लाई विद 10⁻³ 12, तो 3 इंटू 100 माइनस 4 इंटू 100 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, 2 जा 3 जा 6, ये कितना बचेगा हमारा -12 इंटू ये कितना बचेगा 300 माइनस 400 10⁻³ ये कितना बचेगा -12 इंटू -100 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1.2 10⁻, ये 2 और ये पॉइंट हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 1.2 जूल आंसर। ठीक है, तो पी से क्यू तक ले जाने में कितना वर्क होगा 1.2 जूल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए क्यूब ऑफ साइड बी हैज ए चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, वी डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज और एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब पहले हम डिजाइन करेंगे एक क्यूब, मान लीजिए ये हमारा क्यूब है, ओके। ठीक, और इसके कितना हमारा हर एक पॉइंट पे कितना चार्ज है, क्यू 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 क्यू, ओके। हैज ए चार्ज नो वर्टेक्स, और इसके सेंटर पे मान लिया ये हमारा पॉइंट ओ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे जो क्यूब है इसके डायगोनल की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्यू
डायगोनल डिस्टेंस, साइड कितनी है बी इसकी, ये सॉरी डी नहीं है बी है, कितनी है बी, तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ का होल स्क्वायर, विड्थ का होल स्क्वायर और हाइट का होल स्क्वायर, सभी सेम है, बी है, तो ये कितना हो जाएगा 3b² √3b। अब क्या करेंगे, अब ओ से इन सभी की डिस्टेंस कितनी होगी, एक ओ ए ओ बी ओ सी सभी सेम होंगी, सेम डिस्टेंस पे होगी क्योंकि सेंटर पे हो, तो ओ डिस्टेंस ऑल पॉइंट डिस्टेंस टू ए ओ सेंटर से इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारी, जो डायगोनल आएगा उसका हाफ हो जाएगा, मतलब कि √3/b/2। अब नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट पे, मान लिया कोई किसी भी पॉइंट पे सेंटर पे, मान लिया ए पॉइंट चार्ज क्यू से सेंटर ओ पर हमारा कितना वोल्टेज होगा, वोल्टेज इक्वल टू कितना होगा 1/4πε0 Q/r², ओ सॉरी r Q/r। अब r क्या है, हमारी डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 इंटू Q/√3b/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या जाएगा हमारा 2Q/4πε0 इंटू √3b, ये वोल्टेज होगा। अब हमारा सभी पॉइंट से कितना वोल्टेज होगा, सभी पॉइंट से कितना वोल्टेज होगा, V डैश इज इक्वल टू, कितने पॉइंट है हमारे 8 है, 8 चार्जेस हैं, 8 मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज 8 मल्टीप्लाई बाई 2Q/4πε0 इंटू √3b। ओके, अब इससे हमारा कटिंग करके कितना जाएगा 2, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो क्या जाएगा 4Q/3πε0b। तो V डैश जो वोल्टेज आएगा वो कितना जाएगा 4Q कितना जाएगा 4Q/√3πε0b। ये हमारा आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे। अब Q1 कितना दे रखा है हमारा 1.5 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम। Q2 कितना है हमारा 2.5 माइक्रोकूलम 2.5 10⁻⁻6 कूलम। डिस्टेंस कितनी है हमारी AB 30 सेंटीमीटर, मतलब कि 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। अब हमारा ये जो पॉइंट C है हमारा AC कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, यानी 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। और BC कितनी हो जाएगी हमारी, ये भी 15 सेंटीमीटर, यानी 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। अब इसके बाद अब पॉइंट C पे कितना हमारा वोल्टेज होगा एट पॉइंट C, VC एट पॉइंट C कितना होगा, VC इक्वल टू VA
बाई Q1 प्लस VB। Q1 से कितना वोल्ट, Q1 की वजह से इसमें वोल्टेज होगा और Q2 की वजह से Q2 से VB होगा बाई Q2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन Q1 ओवर AC प्लस Q2 ओवर BC। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू 1.5 10⁻⁻6 अपॉन में कितना है 0.15 ये मीटर हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट है 2.5 × 0.15 10⁻⁻6 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये दोनों कॉमन आ जाएगी, 10⁻6 10⁻3 बचेगी और 0.15 ये भी कॉमन आ जाए तो कितना बचेगा, ये हमारा 9 × 10⁻3 ओवर 0.15 कितना है 1.5 प्लस 2.5 10⁻⁻6। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये कितना बचेगा 9 × 10⁻9 कॉमन, नीचे से 1.5 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा ऊपर 1.5 प्लस 2.5, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 9 - 6 10⁻3 ऑन 1.5 × 4, तो कितना बचेगा, ये कैंसिल आउट होने के बाद ये बचेगा हमारा टोटल 2.4 10⁵ वोल्ट। अब हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पॉइंट C पर नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, पॉइंट C पर चार्ज Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा EA। तो EA कितना है, EA इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद Q1 ओवर AC। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू हमारी है 1.5 10⁻⁻6 ओवर AC कितनी है हमारी 0.15 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट करने के बाद अब हम इनका कैलकुलेशन निकालेंगे। कैलकुलेशन कितना आ जाएगा हमारा 9 10⁻3 इंटू 1.5 अपॉन में 0.15 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा टोटल हमारा। नाउ नेक्स्ट क्या नेक्स्ट निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C चार्ज Q। क्या नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C किससे, Q2 चार्ज से। और अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमारी EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 ओवर BC का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है हमारी
2.5 10⁻⁻6 ओवर BC की वैल्यू कितनी है 0.15 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे 9 × 10⁻³ इंटू 2.5 अपॉन में कितना आया हमारा 0.15 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्या है ए बी आ गया, ई बी आ गया। अब टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, ये निकल गया हमारा, ई बी निकल गया। अब सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा सी है। अब इसमें Q1 Q2, अब C2A ई बी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगी हमारी ई बी। ई ए की डायरेक्शन इधर की तरफ, ई ए, ठीक है। दोनों एंटी डायरेक्शन में होगी तो टोटल जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारा ई बी माइनस ई ए। अब ई बी माइनस ई ए निकालेंगे। ई बी की वैल्यू कितनी है हमारी 9 10⁻³ इंटू 2.5 ओवर 0.15 का, और माइनस 9 इंटू 10⁻³ इंटू 1.5 अपॉन में 0.15 का। और ये कॉमन आ जाएंगे सारा का सारा, तो कितना बचेगा हमारा ये 9 इंटू 10⁻³ ओवर 0.15 का होल स्क्वायर 2.5 माइनस 1.5, ये 1 बचेगा तो क्या बचेगा 9 × 10⁻³ 0.15 का होल स्क्वायर। तो कितना बचेगा ये हमारा टोटल 4 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम आंसर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे हम। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसमें हमने देखा था एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट इन ए प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। नॉर्मल टू द लाइन है और मिड पॉइंट पे एडजस्ट होगी जो भी हमारी लाइन होगी। मान लिया ये हमारा लाइन है और इसके मिड पॉइंट से अपार्ट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर होगी। इस पे कोई पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखेगा। अब हमें पॉइंट P2 पॉइंट A डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इक्वल टू PB, मतलब कि पॉइंट B से P की डिस्टेंस आपस में बराबर होगी। इसको क्या कैसे लिख सकते हैं हम, PA इक्वल टू PB। ओके, ये हमारी 15 सेंटीमीटर, ये भी हमारी 15 सेंटीमीटर, ये हमारी 10 सेंटीमीटर। अब ये हमारा कितना, अगर इसको हम आगे एडजस्ट करें तो ये कितना हो जाएगा EB, और ये EA। ओके, ये मान लिया, और ये हमारा इसमें E है, और ये एंगल लेट अस कंसिडर ये हमारा अल्फा है, ठीक। अब हमें PA कैलकुलेट करना। PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ PC का होल स्क्वायर प्लस CA का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर प्लस 15 का, तो ये कितना आ जाएगा हमारा टोटल 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर को 0.18 मीटर। सबसे पहले निकालेंगे हम पोटेंशियल एट P पॉइंट। पोटेंशियल ऑफ एट P पॉइंट मतलब कि VP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 ओवर पी ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 ओवर पी बी। ओके, हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, 9 × 10⁻9 इंटू 1.5 10⁻⁻6 ओवर 0.18 प्लस 2.5 10⁻⁻6 ओवर 0.18। अब ये कितना निकलेगा हमारा, 9 × 10⁻9 ओवर 0.18 इंटू 10⁻⁻6। अब ये कितना बचेगा हमारा, कॉमन लेने पे ये 4 हो जाएगा, तो इसको कितना आ जाएगा टोटल वोल्टेज पॉइंट पी पे हमारा 2 × 10⁵ वोल्ट। अब नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे हम ट्राइंगल APC में, ट्राइंगल APC में मान लिया ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा है, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा। अब इस एंगल को निकालेंगे हम कैसे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, PC ओवर PA। PC क्या है, 0.1 मीटर, 0.18 मीटर, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 5/9। नेक्स्ट क्या है, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या, कौन से रूल की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, E = स्क्वायर ऑफ EA प्लस EB का होल स्क्वायर प्लस 2EA EA इंटू EB इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, अब कॉस थीटा की टर्म में हम कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही हमें क्या है, ये एक एंगल तक था हमारा अल्फ़ा। अब अल्फ़ा के लिए कौन सा रूल लगाएंगे, tan अल्फ़ा = EB sin 2 थीटा ओवर EA प्लस EB cos 2 थीटा ओके। अब हमें क्या है, cos 2 थीटा कैलकुलेट करने के लिए cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब 2 × 5/9 का होल स्क्वायर -1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 25/81 -1, तो ये कितना बचेगा, -31/81। अब sin 2 थीटा के लिए क्या करेंगे हम, sin 2 थीटा = √1 - cos स्क्वायर 2 थीटा = √1 - -31/81 का होल स्क्वायर = ये आ जाएगा 0.9239। अब नेक्स्ट है हमारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे हम, cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई हमारी, sin 2 थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, पॉइंट P चार्ज Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड EA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 ओवर PA का होल स्क्वायर।
तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 इंटू Q1 कितना है हमारा 1.5 10⁻⁻6 ओवर PA की कितनी है हमारे 0.18 का होल स्क्वायर। तो ये कितना तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद 0.42 10⁻+5 न्यूटन पर कूलम। अब ऐसे ही हमारा पॉइंट P पर Q2 से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी EB इक्वल टू कितना होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 ओवर PB का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 9 10⁻9 इंटू 2.5 10⁻⁻6 ओवर 0.18 का होल स्क्वायर। अब इससे कितना आ जाएगा हमारा ये 0.69 का इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हम नेट हमारा ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो कैसे EA का होल स्क्वायर प्लस EB का होल स्क्वायर प्लस 2EA प्लस 2AA EB इंटू कॉस 2 थीटा। इसकी वैल्यू हमें पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो EA की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ रखी है 0.42 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 इंटू 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू 0.69 इंटू इनकी पावर मल्टीप्लाई में जुड़ जाएंगी 6 और 6 12 10⁻12 इंटू माइनस में कितना था cos 2 थीटा की वैल्यू, हमारी cos 2 थीटा की वैल्यू थी 31/81 माइनस में 31/81। तो ये टोटल हमारा कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, इसमें हमारा आएगा 6.58 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। 612 ये भी 6 की पावर 12 हो जाएगी, 12 कॉमन आ जाएगी, बाहर कितनी आ जाएगी इसकी पावर 10⁻6 और इनका होल स्क्वायर आपस में और इनका डिवाइड करने के बाद क्या जाएगा ये 6.85। ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रिक फील्ड EA के बीच का एंगल, ये एंगल था हमारा, ये E थी और ये पॉइंट P था और ये हमारा EA था, इसके बीच का एंगल अल्फा था। ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, tan अल्फा। अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, EB साइन 2 थीटा ओवर EA प्लस EB कॉस 2 थीटा। इनकी वैल्यू हमने निकाली हुई है 0.69 10⁻6 इंटू साइन 2 थीटा की 0.9239 ओवर EA की वैल्यू 0.42 इंटू 10⁻6 प्लस 0.69 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट में -31/81। तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल tan अल्फा इक्वल टू 4.08 और अल्फा इज इक्वल टू कितना जाएगा tan इनवर्स 4.08। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे हम, स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल इन इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज़ ए चार्ज ऑफ Q। सबसे पहले फिगर आउट करेंगे, ये मान लिया ये हमारा, इसकी इनर रेडियस कितनी है हमारी R1, आउटर रेडियस कितनी है हमारी R2। ठीक। चार्ज कितना है हमारा टोटल इस पे Q है।
ठीक, ये R1। तो अब सिंपल सी बात है, अब इसमें क्या है हमारा इनर साइड कितना हमारा, ये क्या इनर साइड डेंसिटी कितनी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, रो1 इज इक्वल टू चार्ज Q1 ओवर 4πr1², और रो2 कितनी होगी हमारी, Q ओवर 4πr2²। सिंपल। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज़ द ए डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ द चार्ज सरफेस टू अनदर गिवन बाय दिस E2 E1 इंटू एन कैप इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर, नॉर्मल टू द पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ एन कैप फ्रॉम द वन साइड टू टू साइड। ठीक है, एक से दो की तरफ फ्लो कर रहा है हमारा, ठीक है, वेक्टर। हैंस सो दैट आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारा, एन कैप रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। और नेक्स्ट क्या है हमारा, सो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस फ्रॉम वन साइड टू चार्ज सरफेस टू अनदर। क्या देखकर, यूज गॉसियन लॉ। ठीक है, गॉस लॉ क्या है, रो एप्सिलॉन नॉट ओवर एरिया। एंड बी क्या है, यूज द फैक्ट दैट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द क्लोज लूप इज 0। और इसमें एक क्लोज लूप फ्लो करेगा जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है वो हमारा 0 पे वर्क कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये हमारा एक क्लोज लूप बन जाएगा और इस पे कैलकुलेशन करनी है। ये हमारा कोई शेप है, ठीक है, कंडक्टर है हमारा, मान लिया स्फेरिकल। ये एक इसके अंदर पॉइंट है, इस पे एक पॉइंट P, पॉइंट Q, नॉर्मल टू द सरफेस यूनिट वेक्टर, एन कैप E, ये हमारा मान लिया फर्स्ट, ये मान लिया हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड पार्ट। डिस्टेंस R, और ये कोई हमारा जो सरफेस है, इस पे ये 4 सरफेस है। सरफेस एरिया कितना होगा हमारा, ये पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट हमारा A है। अब ये हमारा क्लोज सरफेस होगा जो कि गॉसियन सरफेस होगा। अब इसमें गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्लोज सरफेस, तो इसमें क्या होगा हमारा E1 इंटू DS प्लस रो, E2 इंटू DS प्लस रो, E3 इंटू DS इज इक्वल टू रो सरफेस एरिया ओवर एप्सिलॉन अब इसमें क्या है हमारा, क्योंकि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, तो E1 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा पहला वाला स्टेप, ये सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड स्टेप, E इंटू DS प्लस E इंटू DS इक्वल टू रो सरफेस एरिया ओवर एप्सिलॉन नॉट। और अब ये किसके, क्योंकि क्लोज सरफेस है, वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे अब इसे हम, E1 सरफेस एरिया इंटू N1 कैप प्लस E2 सरफेस एरिया इंटू N2 कैप इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया तीनों स्टेप में है हमारा,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा E1 N1 कैप प्लस E2 N2 कैप इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन। अब बाय द वेक्टर रूल N कैप इज इक्वल टू माइनस N2 कैप ये होता है, और वाइस वर्सा, मतलब कि N2 कैप इज इक्वल टू माइनस N1 कैप ये होता है। तो अभी से हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, E1 माइनस N2 कैप प्लस E2 N2 कैप इज इक्वल टू रो ओवर, ये क्या आ जाएगा E1 N2 कैप E2 N2 कैप इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन। अब ये क्या आ जाएगा हमारा, क्या है N2 कॉमन आ जाएगा, N2 कैप क्या बचेगा हमारा E2 माइनस E1 N2 कैप इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब इसमें देखेंगे जो हमारा सरफेस है उसके अंदर क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू 0। अब E1 की वैल्यू हम इक्वेशन जो प्रूफ हुआ था उसमें रखेंगे, तो E2 माइनस 0 N कैप रो ओवर एप्सिलॉन। तो क्या आ जाएगा हमारा E2 N कैप इज इक्वल टू रो एप्सिलॉन नोट। अब अगर हम इसको कैसे कर दें, E2 N कैप इंटू N कैप इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन, यानी N कैप के दोनों स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा N कैप इंटू N कैप इज इक्वल टू 1 होता है बाय द वेक्टर लॉ। ये E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू N कैप। ठीक, तो आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला आउटसाइड है हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट बी क्या है हमारा वो प्रूव करेंगे। अब पॉइंट बी में क्या है हमारा, क्लोज सरफेस में हमें क्या प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्लोज सरफेस में वो हमारा 0 है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, पहले इसको फिगर आउट करेंगे। जैसे ये हमारा ये Z एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस, ये हमारा मान लिया कोई क्लोज सरफेस है। ठीक, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, इसकी डिस्टेंस RA, इसकी डिस्टेंस RB, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यों होगा पॉइंट P से इधर की तरफ। सरफेस एरिया मान लिया इसका क्या है हमारा DL, और लेटस कंसीडर तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में फ्लो होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो इन लूप क्या बनेगा हमारा ABA, यानी कि इधर की तरफ इधर की तरफ इधर की तरफ, ये हमारा लूप क्लोज लूप बन जाएगा। अब इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा EDL इक्वल टू E इंटू DL इंटू कॉस थीटा, या इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं E कॉस थीटा इंटू DL। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। कैसे करेंगे, क्लोज सरफेस, अब ये जो फ्लो होगा वो किसकी तरफ होगा A
बी बी टू ए बी ए। ठीक है, एक क्लोज सरफेस हो जाएगा हमारा। अब इस क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी एल। अब ये कैलकुलेट करनी है हमें, कितनी आएगी। सबसे पहले निकाल लेंगे ए टू बी ई इंटू डी एल। ये कितनी आ जाएगी ए टू बी 1/4 पाई इंटू क्यू ओवर डिस्टेंस कितनी है 1/r ए माइनस 1/r बी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा बी टू ए इंटू डी एल इक्वल टू 1/4 पाई इंटू क्यू ओवर 1/r बी माइनस 1/r ए। अब यह क्या है हमारा क्लोज सरफेस ई इंटू डी एल ए बी ओ बी और ए क्या आ जाएगा हमारा, दोनों प्लस अपोल हो जाएंगे ए टू बी ई इंटू डी एल प्लस बी टू ए ई इंटू डी एल। ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई इंटू क्यू ओवर 1/r ए माइनस 1/r बी। अब प्लस 1/4 पाई इंटू क्यू 1/r बी माइनस 1/r ए। ये कॉमन अप हो जाएगा हमारा। कॉमन क्या जाएगा 1/4 पाई इंटू क्यू ओवर 1/r ए माइनस 1 प्लस माइनस 1/r बी। नेक्स्ट क्या बचेगा प्लस 1/r बी माइनस 1/r। ये कैंसिल हो जाएगा जीरो, क्या जाएगा जीरो। तो सिंपल सा है, क्लोज सरफेस में क्या जाएगा हमारा ए बी ए ई इंटू डी एल इक्वल टू जीरो। तो हैंस प्रूफ हो जाएगा ये भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्लोज सरफेस में कितना है हमारा ज़ीरो फ्लो हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा 17th क्या है। ए लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है हमारी, ये इज सराउंडेड बाय द होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, सराउंडेड है कितना होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर के थ्रू। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू सिलेंडर। तो इन दोनों सिलेंडर के बीच में कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हमारा मान लिया सिलेंड्रिकल, ठीक। अब इस पे हमारा मान लिया एक ये हमारे ये इसकी रेडियस कितनी है और ये +4 और अंदर वाले बेलन की ए रेडियस है। अब इसके चारों तरफ एक खोखला बेलन हमारा और इसकी रेडियस कितनी है हमारी बी। ये बेलन हमारा क्या है हमारा स्प्लेंड्रिकल शेप क्या है हमारी बी है, ये हमारी ए है। और जो फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/ε0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज।
शेप ए पर लेंथ कितनी है एल और चार्ज डेंसिटी कितनी है रहो। चार्ज लेमडा रो नहीं है लेमडा। और फर्स्ट की रेडियस ऑफ ए कितनी है ए, रेडियस ऑफ बी की कितनी है बी, और रेडियस ऑफ सी की कितनी है हमारी आर। देन टोटल चार्ज कितना होगा ए पर, सिलेंड्रिकल शेप ए पर टोटल चार्ज कितना होगा हमारा, टोटल चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई विद लेंथ कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। लेट्स कंसिडर करेंगे हम जो हमारा सिलेंडर 1 है वो किसके थ्रू चार्ज हो रहा है, प्लस चार्ज के, और सिलेंडर बी है वो किससे, माइनस चार्ज से। ठीक, अब इसमें फ्लक्स कितना होगा बाय द गॉसियन थ्योरम, फ्लक्स E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद E इंटू सरफेस एरिया, E इंटू सरफेस एरिया इंटू कॉस 0। तो ये कितना हो जाएगा E इंटू डी एस इक्वल टू E कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल, ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा हमारा। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या हो जाएगी, फ्लक्स E इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो E 2 पाई आर एल क्या हो जाएगा, लेमडा एल ओवर एप्सिलॉन, E इक्वल टू लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। लेंस कैंसिल आउट, तो ये बचेगा हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा कितना, लेमडा ओवर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट ए डिस्टेंस अबाउट इतना डिस्टेंस दे रखा है हमारा, यानी R इज इक्वल टू कितना 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि 0.53 इंटू 10 की पावर -10 इतने मीटर। ओके, नेक्स्ट क्या है, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ईवी में हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ये 1 EV बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 की पावर -19 वोल्ट ये होता है। टेकिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट द इनफाइनाइट सेपरेशन, इनफाइनाइट सेपरेशन पे कितना एनर्जी लेना है, E इनफाइनाइट बराबर 0 ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। What is the maximum work required for free electron, and given that its kinetic energy in orbit is half of the magnitude of the potential energy obtained, फर्स्ट में जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन होगी वो उसकी हाफ होगी। ठीक है, What are the answers of A and B above if the zero of potential energy taken by 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन।
तो देखते हैं क्या होगा। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, 2 पॉइंट है, एक पे हमारा इलेक्ट्रॉन है और एक पे हमारा प्रोटॉन है। ठीक, डिस्टेंस है हमारी 0.53 एंगस्ट्रॉम। चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू 1.16 10⁻⁻⁹ कूलम। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है हमारा, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब इसमें टोटल स्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक स्टैटिक एनर्जी कितनी होगी, ई स्टैटिक, ई इनफाइनाइट टू 0.53 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे एनर्जी। ठीक है, ये कितना दे रखा है हमारा 0, ये अपना क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू ऑफ प्रोटॉन ओवर डिस्टेंस ऑफ आर। -9 × 10⁻⁹ इंटू 1.6 10⁻⁻⁹ इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ओवर 0.53 इंटू 10⁻⁻�10। अब ये इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस 43.47 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। अब इसको हमें इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए किसकी डिवाइड करेंगे, 43.47 इंटू 10⁻⁻1.6 10⁻⁻। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है पहले बताया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 27 0.16 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है हमारा टोटल एनर्जी, डायनेमिक एनर्जी निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायनेमिक एनर्जी बी पॉइंट में। डायनेमिक या काइनेटिक या हिंदी में बोलते हैं हम इसको गतिज ऊर्जा, हाफ ऑफ स्टैटिक एनर्जी। ये कितनी हो जाएगी हमारी, -1/2 इंटू 27.16 क्या आ जाएगा हमारा, 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक यानी पोटेंशियल एनर्जी।
ये कितनी आ जाएगी हमारी -13.15 प्लस 27.16। ये कितना बचेगा हमारा 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट अगर डिस्टेंस हमारी कितनी है 1.06 एंगस्ट्रॉम, 1.06 10⁻⁻10। तब स्टैटिक एनर्जी कितनी होगी हमारी 1/4πε0 इंटू क्यू इलेक्ट्रॉन क्यू प्रोटॉन ओवर डिस्टेंस r। ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये हमारा क्या होगा अपॉन में 1.06 10⁻⁻10। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा -21.73 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम -21.73 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 10⁻⁻, तो टोटल कितना हो जाएगा -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now at 1.06 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारी 1.606 एंगस्ट्रॉम पर काइनेटिक एनर्जी माइनस 0.53 एंगस्ट्रॉम पर काइनेटिक एनर्जी। ये कितनी हो जाएगी हमारी -13.58 माइनस ये कितनी थी हमारी -27.16 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।